नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया उत्तराखंड राजभवन में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ। रामनगर में 53 लाख की ठगी के आरोपियों को पुलिस ने किया दिल्ली से गिरफ्तार। काशीपुर पुलिस ने 29.6 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। नारकमता में जमीनी विवाद में साले की गोली मारकर की हत्या। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया हल्द्वानी में मतगणना स्थल का निरीक्षण। रुद्रपुर में आरएसएस ने मनाया श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व। महिला दिवस पर लालकुआं में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राजभवन में आज से 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में 250 करोड़ रुपए के पुष्प कारोबार की संभावना है, जो कि राज्य में आजीविका का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड को एक पुष्प प्रदेश बनाना है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में क्रांति लानी है और जो देवभूमि में देवताओं ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्पों के रूप में, उनको इज्जत करते हुए एक खुशहाली, एक इकोनॉमी, बिजनेस, व्यवसाय, पैशन, इन सब में उनके आशीर्वाद को कन्वर्ट करना। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। देहरादून पुलिस ने 20 जनवरी को देहरादून में मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन में हुई लूट के प्रयास की घटना का खुलासा कर दिया है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि इस मामले में एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग व पर्स स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को और रायवाला में हुई डकैती के मामले में संलिप्त 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जनवरी माह में जो मुथूट गोल्ड लोन है, वहां पर एक लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जहां पर की जो जो वहां पर गार्ड था उसको बंदी बनाकर वहां पर लूट का प्रयास किया गया था। हालांकि जो लुटेरे थे उनको उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने उसको एज ए चैलेंज लिया और एज ए चैलेंज उसमें हमने काफी सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले। इसके अलावा जो मुखबिरी, मैनुअल मुखबिरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो आज उनमें से एक अभियुक्त जो कि सर्वप्रथम रैकी करने के लिए आया था, उसको हमारे द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इससे पूछताछ में इसने और भी अभियुक्तों के नाम बताए हैं, जिनकी की तलाश अभी जारी है। इसमें से जो मोडस ऑपरेंडी जो इनका है वो है कि पहले ये रैकी करते हैं और नेपाल मूल के जो लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करके वहां पर एज ए गार्ड की ड्यूटी लगा देते हैं, जो नियर बाई इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वहां पर, और उसके बाद वहां पर जब इनको मौका मिलता है वहां पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके खिलाफ और भी जगह अभी हम इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं और भी पता कर रहे हैं कि इन्होंने कहां इस तरीके की वारदात की है। लोगों का वीजा दिलाने के नाम पर 53 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाल अरुण कुमार सैनी, एसआई प्रकाश चंद, कांस्टेबल प्रदीप कोनिया, विजय बोरा, कपिल राठी शामिल रहे। संवाददाता कैलाश दयाल की रिपोर्ट। ये मामला कबूतरबाजी का है। जनवरी माह में एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया कि कनाडा में वीज़ा बनाने के नाम पर उन्होंने 53 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए और वो फर्जी निकला। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसकी तफ्तीश शुरू की। 2 लोगों के नाम इसमें आए, जिसमें से आज एक व्यक्ति को उत्तम नगर दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया है। इस व्यक्ति के पास से 5 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, एटीएम मिले हैं, एक एप्पल का आईफोन मिला है और कुछ से मिले हैं फर्जी कागजात भी मिले हैं। ये
फर्जी सील लगाकर लोगों को एक फर्जी वीज़ा उपलब्ध कराते थे, पासपोर्ट उपलब्ध कराते थे। इनके द्वारा फेसबुक में इस ढंग का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था कि हम आपके का वीज़ा बनाएंगे विदेशों के लिए और आप पैसे जमा करें। लोग इनके झांसे में आकर काफ़ी संख्या में मात्रा में पैसा जमा कर लेते थे। इसी जो इस गिरोह ने संभवतया कई अन्य लोगों को इस ढंग के शिकार बनाया होगा। इसमें जल्दी ही जो दूसरा व्यक्ति है, आरोपी है, उसको भी पुलिस ढूंढ निकालेगी। नानकमता थाना क्षेत्र के जीरो बंधा में जमीनी विवाद के चलते आरोपी जीजा सोनू सिंह ने अपने साले कुलदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। साहब ने मुझे पूछ रखा है कि भाई आपको क्या अथॉरिटी है वहाँ पर, अगर ये तो आपको नानकमता क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जैसे कि प्रथम दृश्य लग रहा है, दो पक्षों में गोलीबारी हुई है जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है, तो उसको देखा जा रहा है। जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर हल्द्वानी स्थित मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में वोटिंग से जान वाली होती है। एक तो सहूलियत सबकी रहे, एजेंट्स की सहूलियत हो, मीडिया की भी सहूलियत हो और जो हमारे कर्मचारी गण हैं मतदान में उनके लिए भी सहूलियत हो और सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ ना हो जो छुप रहा हो। तो उसको देखते हुए सभी तैयारियां यहाँ पे पूरी हैं। मीडिया के लिए जो व्यवस्था की जानी है वो भी एडिक्वेट है और उम्मीद करते हैं कि इसमें सब कुछ सकुशल हो। नगर निगम काशीपुर के सफाई अभियान के तहत नगर निगम सफाई कर्मियों ने रतन सिनेमा रोड पर नाले की सफाई की। सर, आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, गुलपेश के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि सुरागी लाल से मेरी पहले भी वार्ता हुई है, नगर में जितने भी नाले हैं, जितनी भी नहरें हैं, गंदे नाले हैं, उनकी सफाई का एक अभियान हमने चलाया है। कुल 8 नालों पे हम सफाई कर चुके हैं। ये 9वां नाला है जो कि SRS के सामने से जो भूल जा रही है उस पर आज हम सफाई का अभियान चला रहे हैं। लेकिन फिर पुनः मैं जो है इस नगर की जनता से आह्वान करूँगा जिससे कि ये नहरों में जो कूड़ा फंस रहा है और ये जाम हो रही है वो खत्म हो। काशीपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में एक संगोष्ठी में मेयर उषा चौधरी सहित नगर निगम के पदाधिकारी, स्वरोजगार महिला समूह के सदस्य एवं नगर आंगनवाड़ी आशाएं उपस्थित थीं। वहीं क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर फाउंडेशन ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें कोतवाल मनोज रतोड़ी, सर्वेश बंसल, अर्चना लोहानी, रमा गर्ग, विजेंद्र चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। एक है कि आपको एक मौका मिला। देखिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च का जब दिन आता है तो हम अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कम से कम साल के 365 दिन में से एक दिन 8 मार्च हमारा है। और आज इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष हम नगर निगम में अधिक से अधिक महिलाओं को हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएं और हम उनको अधिक से अधिक हर रोजगार से भी जोड़ना चाहते हैं, अपने नगर निगम की योजनाओं से भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं महिला आज किसी से भी पीछे नहीं है। महिला स्वयं अपने आप में अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हुए और भी जितनी भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त कर ही लेती हैं। इसी भावना के तहत आज हमारे बीच देख रहे हैं, इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो निरंतर समाज के बीच रहकर काम कर रही हैं और अपने परिवार का निर्वहन भी कर रही हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमने ऐसी भी बुलाई हैं जिन महिलाओं को हम स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो हमारे साथ जुड़ें, नगर निगम के माध्यम से जुड़ें और अपनी ऐसी बहनों को भी अपने साथ लाएं कि
वास्तव में जिनको कार्य की आवश्यकता है तो इस माध्यम से समूह बनाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। यहाँ हर तरीके की इसके लिए सुविधा दी जाती है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बहुत मिनिमम ब्याज दिया जाता है उसके लिए। पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत आरोपी योगेंद्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 29.6 किलोग्राम अवैध गांजा और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। आरोपी काशीपुर में किराए पर रहता था, लेकिन किराएदारी का सत्यापन न कराने पर पुलिस ने उसके मकान मालिक का 10,000 रुपए का चालान काटा है। छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए वर्चुअल शिक्षा के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जसपुर के 4 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल लैब की स्थापना की गई और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रों को शिक्षा को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे कि छात्रों को लाभ मिल सके। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विकासखंड जसपुर में वर्चुअल लैब 4 इंटर कॉलेज में है। एक राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा, तीसरा है राजकीय इंटर कॉलेज हमीरावाला और चौथा राजकीय इंटर कॉलेज बढ़ियोवाला। यहाँ 4 वर्चुअल लैब की स्थापना की गई है। हल्द्वानी के मंडी पुलिस चौकी इंचार्ज ने कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर मंडी क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने मंडी के अंदर खड़े ट्रक से चावल, घी एवं तेल सहित कई अन्य सामान चुराया था। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। जो वादी है उसने बताया था कि उसकी चोरी हुई थी, तो उसमें आज 6 तारीख को कल 6 तारीख को यहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें चावल और तिल का तेल और इस टाइप का सामान चोरी हुआ था, जो बरामद कर लिया गया है। और जो इसमें जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में भेजा जाएगा। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर संगोष्ठी का आयोजन श्री गुरु नानक हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने सहभागिता करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी वीरता और त्याग को याद किया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन का वो किसी काम का नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि उन्होंने इतना सुंदर प्रयास किया और अपने इतिहास को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया, ये जो कि बहुत ज़रूरी है। हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं और उसी का एक रिजल्ट है कि समाज में विघटन हो रहा है, समाज बिखर रहा है। और सिख धर्म की स्थापना ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई थी और इन चीज़ों को समाज में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, आपस में भाईचारे के लिए, एकजुटता के लिए। और इसमें जो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद किया गया 400 साल पूरे होने पर, इसके लिए मैं नमन करता हूं गुरु तेग बहादुर जी को और बहुत सराहना करता हूं कि आरएसएस द्वारा जो इतना सुंदर प्रयास किया गया, इसकी समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से संचालित होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी पिछड़ा गांव है उनमें संस्कारदायी शिक्षा देने का यह एक अभियान निरंतर 32 वर्षों से चल रहा है। आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जयंती के अवसर पर अपने रुद्रपुर के इस विद्यालय में कार्यक्रम संचालित हुआ, जो देश भर में संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो अपनी भारतीय संस्कृति है उनमें पूर्वजों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के और राष्ट्र को सही दिशा की ओर अगर ले जाना है तो हम सभी लोगों को संगठित होकर के राष्ट्र हित में कार्य करना होगा। बाहर आके ये सारी चीज़ें बताईं और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ चीज़ें जैसे छूट गई, जैसे कि उन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए शहीदियाँ दी और उन्होंने अपने
आपको कुर्बान किया कि समाज को एक जागृति दे सकें। सब प्रकार की शक्तियाँ सही दिशा में काम करें और गुरुओं ने जो संदेश दिए हैं, गुरुओं ने आदेश दिए हैं, उनके आधार पर देश चले और देश चलते हुए आगे बढ़े। जिस स्थिति में भारत माता पहले थी, उस स्थिति में विश्व पर राज्य करने वाली भारत माता बने। इस उद्देश्य को लेकर ये गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया है और इसमें कोई और अन्य उद्देश्य नहीं है। तो यही उद्देश्य है कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सब लोग परिचित हों, प्रेरणा लें और देश का काम करने के लिए आगे बढ़ें। 10 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि हर विधानसभा की मतगणना के 3 हॉल बनाए गए हैं, जिनमें से 2 हॉल में ईवीएम एवं 1 हॉल में पोस्टल मतगणना पत्र की गणना की जाएगी। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। मतगणना की तैयारी के लिए जो हमारा मतगणना केंद्र है, उसकी अनुमति माननीय निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। अभी वर्तमान में हमारे सभी विधानसभाओं के लिए 3 हॉल प्रत्येक विधानसभा के लिए बनाए गए हैं, जिसमें 2 हॉल में ईवीएम की गणना होगी और 1 हॉल में पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की गणना की जाएगी। प्रत्येक हॉल में 6 टेबल हम लोगों ने लगाई है। उसके अनुसार कार्मिकों की तैनाती भी कर ली गई है। कार्मिकों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी 2 चरण पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रथम रैंडमाइजेशन सभी मतगणना कार्मिकों का कंप्लीट कर लिया गया है। सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पूर्व किया जाएगा माननीय ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में। बागेश्वर डिग्री कॉलेज के बीएड 3rd सेमेस्टर के 12 ट्रेनीज द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रक्तदान किया गया और अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 7 मार्च को अल्मोड़ा पुलिस की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो अपलोड किया गया था, जिसके बाद ही लोग उस फोटो पर कमेंट करके पुलिस से यह सवाल पूछ रहे थे कि आखिर किसने किसको गिरफ्तार किया। दरअसल इस फोटो में पुलिस आरोपी के साथ खड़ी है, लेकिन आरोपी पुलिस के कंधों पर हाथ रखे हुए नजर आ रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील शाह के नेतृत्व में व्यापारियों द्वारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान व्यापारियों ने जिलाधिकारी वंदना सिंह से मांग की कि तहसील व रजिस्ट्रार कार्यालय को पुरानी जगह पर ही रहने दिया जाए। उनका कहना है कि व्यापारियों ने आपस में चर्चा कर उच्च अधिकारियों से बात करने की सहमति भी बनाई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाल कुआं के हल्दूचौड़ क्षेत्र में हल्द्वानी सिटी ब्लड सेंटर के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने पहुंचकर स्वेच्छा से ब्लड डोनेट किया। युवाओं का कहना है कि किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करना बेहद महत्वपूर्ण है और इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। और यहाँ हम ये पंचायत घर हल्दूचौड़ में ब्लड बैंक के लिए आए, ब्लड कैंप के लिए आए। यहाँ पे ब्लड देने की, ब्लड की आवश्यकता बहुत से केसेस में बहुत बढ़ रही है। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया है, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं जिनके पैदा होने के बाद ब्लड कम होता है उनके अंदर। तो अब ब्लड ये है कि ब्लड आप किसी मेडिकल स्टोर तो दे नहीं सकते हो, ये ह्यूमन बॉडी का ही एक सोर्स है और ये ह्यूमन बॉडी से ही बन सकता है। बस हर 3 महीने में हर किसी को 18 से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र तक डोनेट करना चाहिए। ये अच्छी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में चंपावत पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीचा द्वारा ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मियों तथा पुलिस परिवार के मेधावी छात्र छात्राओं व परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।